कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 हिंदी में जो है 20 के दांत, उस चैप्टर से हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। और यदि आप लोग फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो पहले जाइए उसको वीडियो देखिए, उसके बाद यह वीडियो को देखिए। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और हर एक क्वेश्चन को लिखते जाइए और हमें साथ में ही याद करते हुए चलना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा, रामधारी सिद्धिनकर या हरिवंश राय बच्चन। देखिए 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है सेन साहब किस चीज़ पर गर्व करते थे? घर पे, नौकरी पे, मोटर कार पे या बच्चों पर? तो देखिए सेन साहब को जो है ना अपने मोटर कार पे बहुत गर्व था। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? पुरानी हुई थी, टूटी हुई थी, नई और चमकदार थी या लाल रंग के थी? देखिए सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? नई और चमकदार थी, लाल रंग के नहीं, काली रंग के थी। किस रंग के थी? काली रंग के थी। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है खोखा कौन था? ड्राइवर था, नौकर था, सेन साहब का बेटा था या पड़ोसी था? देखिए खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेन परिवार की लड़कियां कैसी थी? शरारती और सभ्य, बहुत सुसंस्कृत या आलसी? देखिए सेन साहब की जो लड़कियां थी वह क्या थी? बहुत सुसंस्कृत थी, यानी कि बहुत सुशील थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बताइएगा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कहानी में खोखा किसका प्रतीक है? अमीर वर्ग का, गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का, मजदूर वर्ग का? देखिए कहानी में जो है खोखा सेन साहब का बेटा था और यह क्या था? अमीर वर्ग से संबंधित था, अमीर वर्ग से संबंधित था। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेन साहब का व्यवहार कैसा था? दयालु था, अहंकारी था, सरल था या विनम्र था? तो देखिए सेन साहब का जो है ना व्यवहार बहुत ही अहंकारी था। क्या था? अहंकारी था, दूसरे के प्रति क्या था? अहंकार था। और 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मोटर कार को नुकसान किससे हुआ? ड्राइवर से, बच्चों से, खोखा से, बारिश से या बारिश से? तो देखिए मोटर कार को जो हमेशा खतरा किससे रहता था? खोखा से। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है 20 के दांत शीर्षक का अर्थ क्या है? जानवर के दांत, जहरीला व्यवहार, बीमारी या दुर्घटना? तो देखिए 20 के दांत कहानी शीर्षक का अर्थ होता है कि जहरीला व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? 20 के दांत। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है सेन साहब का बेटा कैसा था? समझदार था, अनुशासित था, बिगड़ा हुआ था या शांत था? तो देखिए सेन साहब का जो बेटा है वह क्या होता? बहुत बिगड़ेल था। क्या था? बहुत बिगड़ेल था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कहानी में मुख्य विषय क्या है? प्रेम, गरीबी, वर्ग भेद या युद्ध? देखिए कहानी में जो है ना वर्ग विभेद है। क्या? अमीर और गरीब के बीच क्या किया गया है? विभेद को बताया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है सेन साहब किस वर्ग से थे? निम्न वर्ग से थे, मध्यम वर्ग से थे, उच्च वर्ग से थे, किसान वर्ग से थे? तो देखिए सेन साहब जो थे क्या थे? उच्च वर्ग से थे, बहुत धनी आदमी थे। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है खोखा किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, व्यापारी या अधिकारी? देखिए खोखा किसका बेटा था? सेन साहब का बेटा था। तो खोखा क्या होगा? उच्च वर्ग होगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और पुलिस? तो देखिए सेन साहब जो है अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है कहानी में ड्राइवर का क्या रोल है? मुख्य पात्र है, सहायक पात्र है, विरोधी पात्र है और लेखक है या लेखक है? क्या है? लेखक है। देखिए कहानी में ड्राइवर का पात्र क्या है? सहायक पात्र है। क्या है? सहायक पात्र है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है खोखा को क्यों डांटा गया? पढ़ाई ना करने पर,
गाड़ी छूने पर, लड़ाई करने पर, भागने पर। तो देखिए खोखा को क्यों डांटा गया? लड़ाई करने पर। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेन साहब का असली स्वभाव कब सामने आता है? घर में, पार्टी में, दुर्घटना के समय, स्कूल में। देखिए सेन साहब या कोई व्यक्ति हो, उसका असली स्वभाव तभी पता चलता है जब वह दुर्घटना के समय या दुर्घटना के समय ही उसका असली पता चलता है। तो सेन साहब का भी असली स्वभाव कब सामने आया? दुर्घटना के समय। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहानी का अंत कैसा है? दुखद है, हास्यपूर्ण है, व्यंग्यपूर्ण है या रोमांटिक है? देखिए कहानी का जो अंत होता है वह क्या होता है? व्यंग्यपूर्ण होता है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विष के दांत में किसका व्यंग्य किया गया है? गरीबों का, अमीरों का, बच्चों का या शिक्षकों का? देखिए 20 के दांत में किसका व्यंग्य पूछेगा तो क्या होगा? अमीरों का। क्या होगा? अमीरों का। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, खोखा का स्वभाव कैसा था? डरपोक था, शरारती था, साहसी था या आलसी था? तो देखिए खोखा का स्वभाव कैसा था? शरारती था। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेन साहब किस बात से परेशान थे? पैसों से, बेटे से, नौकरी से या बीमारी से? तो देखिए सेन साहब जो है बहुत परेशान रहते थे, किसके कारण? अपने बेटों के कारण। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहानी किस शैली में लिखी गई है? भावात्मक, व्यंग्यात्मक, नाटकीय या वैज्ञानिक? तो देखिए कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है व्यंग्यात्मक में। कहानी किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक में। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, खोखा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अमीर था, मध्यम था, गरीब था या राजा था? देखिए खोखा का पिता जो है सेन साहब वह काफी अमीर और धनी व्यक्ति था। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेन साहब का दृष्टिकोण कैसा था? समानता वाला, भेदभावपूर्ण, धार्मिक या नैतिकता? देखिए सेन साहब का जो दृष्टिकोण था वह भेदभावपूर्ण था, यानी कि वह अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। कौन? सेन साहब। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहानी में किसका अपमान होता है? सेन साहब का, ड्राइवर का, खोखा का या शिक्षक का? तो देखिए कहानी में किसका अपमान होता है? वह होता है ड्राइवर का। किसका होता है? ड्राइवर का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेन साहब अपने बेटे की गलती पर क्या करते थे? सजा देते थे, नजरअंदाज करते थे या समझाते थे या मारते थे? देखिए जब सेन साहब के बेटे जो है खोखा कोई गलती करता था तो उसे सेन साहब क्या कर देते थे? नजरअंदाज कर देते थे। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? नजरअंदाज करते थे। 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहानी में गाड़ी क्या दर्शाती है? गरीबी को, अहंकार को, शिक्षा को, प्रेम को? देखिए सेन साहब को जो है अपने गाड़ी पे अहंकार था, तो कहानी में गाड़ी क्या दर्शाएगा? अहंकार को दर्शाएगा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, खोखा की माँ कैसी थी? कठोर थी, दयालु थी, अमीर थी या बीमार थी? तो खोखा की माँ कैसी थी? कठोर थी या दूसरों के प्रति कठोर थी? किसके प्रति? दूसरों के प्रति कठोर थी। खोखा की माँ कैसी थी? कठोर थी, दूसरों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहानी में समाज का कौन सा पहलू दिखाया गया है? समानता को नहीं, समानता को नहीं दिखाया गया है। असमानता को, प्रेम को, शांति को? तो देखिए कहानी में जो है ना समाज में किस पहलू को दिखाया गया? असमानता को दिखाया गया। किसके? गरीबी और अमीरी के बीच में। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? असमानता। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेन साहब किस प्रकार के पिता थे? जिम्मेदार, लापरवाह, सख्त या समझदार? तो देखिए सेन साहब किस प्रकार के पिता थे? वह थे लापरवाह, जो कि अपने बेटे की गलती पे क्या करते थे? नजरअंदाज कर देते थे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लापरवाह। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खोखा किस कारण में चर्चा में आता है? पढ़ाई में, लड़ाई में, गाड़ी की घटना या खेल? तो देखिए खोखा को जो है चर्चा में आने का कारण हमेशा क्या रहता था? गाड़ी की घटना, गाड़ी को तोड़ देना, हेडलाइट तोड़ देना। तो यही क्या है? खोखा का कारण था चर्चा में आने का। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? गाड़ी की घटना। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहानी में कौन सा भाव प्रमुख है? करुणा की,
हास्य की, व्यंग की या वीर की? तो देखिए कहानी में कौन सा भाव प्रमुख है? व्यंग की। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेखक का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना? नहीं। शिक्षा? नहीं। समाज की सच्चाई को दिखाना ही लेखक का क्या था? उद्देश्य था। लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा का उद्देश्य क्या था? समाज के बीच सच्चाई को दिखाना। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेन साहब का बेटा कैसा बन रहा था? अच्छा? नहीं। अच्छा तो नहीं बनेगा, मेहनती भी नहीं बनेगा, गरीब तो था ही नहीं वो। वह क्या बन रहा था? बिगड़ैल बन रहा था। सेन साहब का बेटा क्या बन रहा था? बिगड़ैल। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहानी में किसकी जीत होती है? अमीर की, गरीब की, सत्य की या झूठ की? तो देखिए कहानी में जो है ना सत्य की जीत होती है और वास्तविक में जो है हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, खोखा की स्थिति क्या दर्शाता है? 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 खुशी की, दुख की, संघर्ष की या सफलता की? तो खोखा की स्थिति क्या दर्शाती है? संघर्ष की। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहानी का संदेश क्या है? कहानी के अनुसार विष के दांत में नलिन बिलोचन शर्मा कहानी के अनुसार से क्या संदेश देना चाहता है? मेहनत करो, अमीर बनो, अहंकार बुरा है या खेलो? तो देखिए कहानी विष के दांत के माध्यम से लेखक नलिन बिलोचन शर्मा यह बताना चाहते हैं कि अहंकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए और अहंकार क्या है? बुरा है। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? अहंकार बुरा है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेन साहब की सोच कैसी थी? आधुनिक, संकीर्ण, उदार या धार्मिक? तो देखिए सेन साहब की सोच ना तो धार्मिक थी, ना ही उदार थी और ना ही क्या थी? आधुनिक थी। सेन साहब की सोच जो है ना कुंठित थी, जिसे आप क्या बोलते हैं? संकीर्ण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संकीर्ण बोल देते हैं। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? प्रेम कहानी है, सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है या पौराणिक कहानी है? तो देखिए विष के कहानी जो है या ये क्या है? सामाजिक कहानी है। क्या है? सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, खोखा का व्यवहार क्यों अलग था? अमीरी के कारण, गरीबी के कारण, शिक्षा के कारण या बीमारी के कारण? तो देखिए खोखा का व्यवहार क्यों अलग था? वह था अमीरी के कारण, क्योंकि वह अमीर था इसलिए उसे क्या था? बहुत घमंड था। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेन साहब किससे डरते थे? समाज से, बेटे से, पुलिस से, गरीब से? तो देखिए सेन साहब को हमेशा अपने समाज से डर लगता था। किससे डर लगता था? समाज से डर लगता था। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कहानी में कौन सा दोष दिखाया गया है? आलस्य को, अहंकार को, प्रेम को या ईमानदारी को? देखिए सेन साहब के पास एक था, क्या था? मोटर कार था। वह क्या किस रंग का था? काली रंग का था। उस पे ही मोटर कार पे ही सेन साहब को क्या था? अहंकार था। तो कहानी का दोष क्या है? अहंकार। 43 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेखक किसका समर्थन करते हैं? अमीरों का, गरीबों का, दोनों का, कोई नहीं? कोई नहीं। तो देखिए लेखक जो है ना हमेशा किसका समर्थन कर रहे हैं इस कहानी में? तो ये कर रहे हैं गरीबों का। किसका कर रहे हैं? गरीब का। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहानी में बच्चों का चित्रण कैसा है? समान है, असमान है, आदर्श है, खराब है? देखिए कहानी में बच्चों का चित्रण कैसा है? असमान है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। इनका बच्चों का चित्रण क्या किया गया? असमान। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विष के दांत शीर्षक क्यों उचित है? जानवर है, जहर है, समाज का विषैला व्यवहार या बीमारी? तो देखिए विष का दांत हमें क्या? समाज का विषैला व्यवहार ही दिखलाता है। समाज का क्या दिखलाता है? विषैला व्यवहार ही दिखलाता है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेन साहब का अंततः क्या पता चलता है? वे अच्छे हैं? नहीं, वो अच्छे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वे गलत हैं, वे गरीब हैं, वह वे बीमार हैं। सेन साहब को कहानी के अंत तक पता चल जाता है कि वह ही क्या है? सेन साहब ही खुद क्या है? गलत है। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कहानी किस युग से संबंधित है? आधुनिक युग से, प्राचीन से, मध्यकालीन से, भविष्य से? तो देखिए कहानी किस युग से संबंधित है?
वह है आधुनिक युग से। किससे संबंधित है? आधुनिक युग से। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ख्वाखा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पढ़ाई, गरीबी, बीमारी या खेल? तो ख्वाखा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बीमारी। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कहानी हमें क्या सिखाती है? मेहनत, समानता और असमानता, पैसा, खेल? तो देखिए हमें 20 के दांत कहानी से समानता और असमानता के बारे में पता चलता है। 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को, 20 जनवरी 1915 को, 15 मार्च 1917 को या 10 अप्रैल 1918 को? तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। 18 फरवरी 1916 में पटना बदरा घाट में। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पटना में, बनारस में, गया में? तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 52 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, पंडित रामतार शर्मा, प्रेमचंद या दिनकर? देखिए रामधारी सिंह दिनकर तो खुद लेखक है, प्रेमचंद भी लेखक है, दिनकर भी लेखक है खुद। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, उनकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी, रत्नावती शर्मा, कमला देवी या उषा देवी? तो देखिए सेंस आपके नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में एमए किया है? अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और हिंदी या इतिहास? तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा किस विषय के लेखक है? तो या हिंदी के हैं, तो किस विषय में एमए करेंगे? हिंदी और संस्कृत में ही करेंगे। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से? देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जो है अपना प्रारंभिक पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, वे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे थे? दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या जेएनयू में? जेएनयू में। तो देखिए वे किस विश्वविद्यालय में रहे थे? पटना विश्वविद्यालय में। पटना विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 1959 में वे किस पद पर नियुक्त हुए थे? कुलपति नहीं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, प्राचार्य, लेखक? तो देखिए 1959 में वह जो है पटना में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, नलिन बिलोचन शर्मा किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? नाटक, कविता और आलोचना, उपन्यास या जीवनी? तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा किस विधा के लिए विख्यात थे? ये थे कविता और आलोचना, कविता और आलोचना, कविता और आलोचना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 60 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और आप लोग बताइएगा कि सैन साहब का जो गाड़ी था मोटर का उसका दाम कितना था? जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।